एक ऐसा किला जो आज भी सीना ताने हुए खड़ा, एक ऐसा किला जहाँ कहा जाता है कि आज भी घुंघरुओं की आवाज़ें आती हैं। ऐसा किला जहाँ पर कहते हैं शिव भगवान ने स्वयं आकर के तपस्या किया, विष पीने के बाद काल को मात दी। ये है वो जगह। इस जगह का नाम है कलीजर। यहाँ सिर्फ ये चट्टानें नहीं हैं, ये चट्टानें वो चट्टानें हैं जिनमें वीरता और अध्यात्म दोनों अपने आप में गाथाएं हैं। इस जगह पर बहुत सारी आपको कहानियाँ अलग अलग मिलेंगी। विंध्याचल की पहाड़ी, सबसे ऊंचा पर्वत और भारत का सबसे बड़ा किला, और वो किला जिसे जीतने के लिए बादशाहों की होड़ लगी रही। ऐसा कौन सा बादशाह या लुटेरा नहीं आया होगा जो कलीजर को नहीं जीतना चाहता। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर ये किला, ये जगह जो कलीजर जाना जाता था, कलीजर नाम कलीजर ही है, कलीजर का किला ही है। इतिहास में इतिहास वालों को पता होगा, तो वो आज भी ये जगह, ये किला, यहाँ सिर्फ पत्थरों की ये ढेर नहीं बल्कि भारत की वीरता का अध्यात्म और रहस्य की गाथा। प्राचीन उत्पत्ति तिब्बतियों में कहा जाता है कि भगवान शिव ने काल को, मृत्यु को पराजित किया था। ये वही जगह है, इसी से इसका नाम पड़ा कलीजर। किले काल का विनाश करने वाला किले के अंदर बना नीलकंठ के मंदिर बहुत ही अद्भुत, बहुत ही रहस्यमय, बहुत ही अलौकिक। आज भी उसकी कथा उसकी गवाही दे रहा है कि ये सच है। ये सिर्फ इतिहास नहीं था, ये आज भी है। यहाँ शिव की विशाल जो मूर्ति है, झरना है, वो सारी कहानियाँ, वो सारी सच्चाइयाँ बयां कर रही हैं। कलीजर किला चंदेल वंश का एक गौरव हुआ करता है, गौरव है उसका। 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच चंदेल शासकों ने इस किले को और भव्य बनाया, और उनका भेद, ये जो किला है इसे हर कोई लूटना चाहता था। उन्होंने बुंदेलखंड और इसके आसपास के जितने भी इलाके थे या शासन थे, यहाँ पर उन्होंने यहीं से उन्होंने शासन किया। काफ़ी लंबा शासन चला उनका। चंदेल काल की यहाँ मूर्ति कला और स्थायी तब का कला जो आज भी किले की दीवारों पर और मंदिरों में आपको मंदिर के चारों तरफ यहाँ पर देखने को मिलती है। चंदेल वंश काल की मूर्ति कला, उस समय का आर्किटेक्चर, उनकी मूर्ति शैली। कहते हैं जो यहाँ का किला है, जो रानी का किला है, रानी के किले के ठीक बगल में राजा का किला है। एक कहानी है, तिब्बतिया है, सुनाते हैं कि आज में कोई रात को यहाँ कोई नहीं रुक सकता। लोग सुबह आते हैं, दिन भर घूमते हैं, शाम को वापस चले जाते हैं। ऊपर जाना पड़ता है, कम से कम ऊपर 4 या 5 किलोमीटर ऊपर चढ़ना है, चढ़कर आते हैं। बीच में तालाब भी, और रात में कहते हैं आज भी घुंघरू की आवाज़ आती है। तो अगर कभी किसी ने गलती से कुछ हुआ है तो वो शायद जैसे कि यहाँ पर पंडित आते हैं, कोई अब मना ही है, कोई रुक ही नहीं सकता है, पर लोगों का ऐसा मानना है। लोग कहते हैं कि रात को घुंघरू की आवाज़ें आती हैं। कलीजर का काफ़ी लंबा आक्रमण का संघर्ष रहा। कलीजर किला कई बार आक्रमणकारियों की नज़र में आया, जैसे कि 1023 में महमूद गजनवी यहाँ आया।
उसने आक्रमण किया लेकिन असफल रहा। फिर 1545 में शेर सूरी आया, उसने भी किले में हमला किया लेकिन तोप के धमाके में वो घायल होकर के उसकी मृत्यु हो गई। तो सूर शाही की मृत्यु इसी किले के धमाके से हुई। 1559 में फिर अकबर की सेना ने इस किले को जीता। ये चौथी बार आक्रमण था और ये फिर किला कुछ समझौता हुआ लेकिन मुगलों के अधीन चला गया। इस किले की महानता, इसका रहस्य ये है कि यहाँ पर 7 दरवाजे किले के, और वो किले जिन्हें कोई भेद नहीं सकता है। माना जाता है कि कई के में जाने के लिए यहाँ पर कई परतों से गुजरना पड़ता है। यहाँ मंदिर जो शिव भगवान का है, नीलकंठ महान कहा जाता है, शिव भक्तों का ये प्रमुख तीर्थ है। बुंदेलखंडी स्थायित्व, विशाल दीवारें, गुप्त सुरंगें, झीलें, रहस्य कहा जाता है कि ये एक जगह है जहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ खजाने छुपे हैं, और हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये एक जगह है। कलेजर शिव भगवान का अपना एक, यहाँ के शिव भगवान का इतिहास है। लोग बताते हैं, पंडित या पुरानी कहानियों में कहा जाता है कि ये द्वापर का मंदिर है। द्वापर में जब शिव भगवान ने विष पिया था और विष पीने के बाद जब उनके कंठ में जलन हो रही थी तो इस जगह पर ही आकर के वो बैठे थे। गुप्त जगह है तो वो पता नहीं है, इतना प्रचलित नहीं है, क्योंकि ये अंदर गुफा पहाड़ में है। जाना भी इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और एक टाइम तो चंबल हुआ करता था, बिहार, क्योंकि अब थोड़ी गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। अब ये सब चीज़ें पुरातात्विक इसमें आ गई हैं। पुरातात्विक विभाग में लोग देख रेख कर रहे हैं। कुछ चीज़ें जो डैमेज हैं, जो जितना सुधारा जा सकता है, उसे अल्टीमेटली खूबसूरत पर्यटक स्थल बनाया जा रहा है, लेकिन अभी भी कई वर्ष लग जाएंगे। यहाँ की मूर्ति कला जो हम खजुराहो में देखते हैं वो यहीं की शैली है, चंदेला राजाओं काल की। ये पहाड़, ये किला अपने आप में एक रहस्य है। आर्थिक वैज्ञानिक, पुरातात्विक अपने हिसाब से खुदाई करते रहते हैं। मूर्तियाँ हैं, बहुत सी मूर्तियाँ यहाँ की चोरी हो गई, विदेशों में चली गई, लेकिन जो बची हैं उन्हें संरक्षित किया गया है और उन्हें सजो करके यहाँ एक म्यूजियम बनाया गया है और म्यूजियम में रखा गया है।